झुकाता है। गौर करेंगे बाबूजी, यही से हमारे विरह में कहानी का शुरुआत होगा। अब कहना बाका हर
प्रधान ढाबा पे चहल पहल मचा बा। ये लड्डू समोसा बटत है। ऐसे राज दरबार में सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। और क्या बात है, पांचों पांडव खुशियों का जश्न मना रहे हैं। पांचों पांडव में से पांचों पांडव जब खुशियों का जश्न मना रहे हैं तो एक माधवी नाम के नर्तकी आवत हो। एक माधवी नाम की नर्तकी आके और डांस करत है, गीत गावत बा। का गावत हो भैया?
ये कहे कि दुर्योधन के मरले हम जान तानी के चलबे सीना, सब भाई कीचक के मार के जलबले, दुशासन के छाती फाड़ खुनवा के पियले, मारा बकासुर शैतान तानी के चलबे सीना। मतलब फूले नहीं समाता है, भीम जी अपन बखान अपन पर कहीं स्वयं करत है। तब तक अर्जुन जी बोल उठे, का बोले भैया? गरजे अर्जुनिया, गरजे अर्जुनिया, सुन कारी गरजे अर्जुनिया, सुन कारी हे भाई अर्जुन जी का इधर सुना, जयद्रथ महावीर किया छलनी भीष्म का शरीर। भीष्म पितामह जैसे महावीर को, बलशाली को मैंने बाणों के सरसैया पर लेटाया है, इसलिए प्रथम स्थान मुझे मिलना चाहिए। महाभारत में विजय प्राप्त हुआ है तो मेरे वजह से। तब बाबू अर्जुन जी के बाद सुनी गए, नकुल जी बोल पड़े। नकुल जी का अपन बखान करते हुए
बोले नकुल जी अपन पर कई करत हम सहदेव जी बोल पड़े क्या बोले ये कहे गीत गाई रहो अरे छाप तिलक सब अरे छाप तिलक सब छीन रे मोसे ललका पूरा बिना हमारे सलाह के बिना हमारे मर्जी के कुछ नहीं करे भैया गौर करेंगे चारों पांचों भाई आपस में उलझे हैं यही मैं कह रहा हूँ लास्ट में युधिष्ठिर जी बोल पड़े भीम नकुल सहदेव या अर्जुन जी चार भाई आपन बखान करे लेकिन लास्ट में युधिष्ठिर जी बोले कहा बोले भैया पापट में महाराज
युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य जी आए रणदंगल में, तब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा युधिष्ठिर को वरदान मिला था कि युधिष्ठिर कभी झूठ बोलने वाले नहीं है। ना तो कभी युधिष्ठिर झूठ बोलते थे बाबू। अवश्य में धोखे से कैसे द्रोणाचार्य के मरवाए। युधिष्ठिर रणदंगल में बोले कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के बेटवा का नाम अश्वत्थामा रहा, लेकिन और समय अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा नाम एक ही हाथी मरान रहा। लेकिन युधिष्ठिर जी झूठ नहीं बोले, बोले कि अश्वत्थामा मारा गया। इधर द्रोणाचार्य सोचे हमारे बेटवना मरान का। और समय टेंशन में होकर के रणदंगल में गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तब धोखे में धृष्टद्युम्न वार कर देता है बाबू, द्रुपद का पुत्र द्रौपदी का भाई। धृष्टद्युम्न वार कर दिया और धोखे से द्रोणाचार्य जी मारे गए। तब पांचों भाई राज दरबार में उलझे हुए हैं कि किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हम सबके बीच में भगवान कन्हैया जी बैठे हैं, वही फैसला करेंगे। कहते हैं प्रभु आप बताइए ना कि महाभारत में विजय प्राप्त किसके वजह से हुआ है। तब भगवान कन्हैया जी कहे, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं आज हमें आओ। तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले कि आप ही फैसला करिए प्रभु, कौन है सबसे बड़ा बलशाली, किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ है। कौन है जो 100 कौरवों को मार मार के गिराया है, आप ही फैसला करिए। वो समय भगवान कन्हैया जी कहे कि युधिष्ठिर, मैं तो युद्ध के जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं तो उस समय अर्जुन जी का रथ हाँक रहा था। हमें तो नहीं मालूम कि किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ है। आओ चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ, मैं पूछवाता हूँ, जिसने महाभारत की लड़ाई शुरू से अंत तक देखा है। तब जाकर के बाबू भगवान कन्हैया जी पांचों पांडवों को लीवा करके सुमेरु पर्वत के ऊपर जाते हैं। जब वहां गए तो बर्बरीक का कटा हुआ शीश रखा था। बर्बरीक का कटा हुआ शीश रखा था। भगवान कन्हैया जी कहते हैं कि ये बर्बरीक, तुम बताओ, तुमने तो शुरू से अंत तक महाभारत की लड़ाई देखा है, तुम बताओ किसके वजह से महाभारत में विजय प्राप्त हुआ पांचों पांडवों में से। उस समय बर्बरीक की सच्चाई बताते हैं बाबू। कहते हैं प्रभु, मैंने तो यही देखा कि पांचों पांडवों ने कुछ नहीं किया,
चक्र सुदर्शन था जो कि कौरवों को मार मार के गिरा रहा था। आपके चक्र सुदर्शन की वजह से महाभारत में विजय प्राप्त पाए हैं पांचों पांडव, और पांचों पांडवों ने कुछ नहीं किया है प्रभु। आए बाबू, जब सच्चाई सामने आई पांचों पांडवों का शीश शर्म के मारे झुक जाता है। और समय भगवान कन्हैया की सच्चाई बताने पर बर्बरी के कटे हुए शीश को वरदान दिए। वरदान देते हैं कि है बर्बरी, तुम्हारी भी कलयुग में पूजा होगी। लोग तुम्हें किस नाम से जानेंगे? आखिरी भाव में कहना ये भैया भगवान कन्हैया ने वरदान दिए। आज कलयुग में राजस्थान के सीकर जिले में भगवान खाटू श्याम जी का दर्शन होता है। तमाम लोग दूर दराज से लोग दर्शन करने जाते हैं और दर्शन पाके धन्य हो जाते हैं, अपने अपने मन्नत को पुराते हैं। यही तो मेरा विराज समाप्त है। गुरु हरि का परिचय।